पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, राह दिखाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं तो पूजा से जब तप से अनजान हूँ, मैं तो पूजा से जब तप से अनजान हूँ। मतलबी लोगों से मैं परेशान हूँ, मतलबी लोगों से मैं परेशान हूँ। कितना भरी ज़माना मुझे, ये ज़माना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। बोली परम पूज्य गुरुदेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। भोला नमः शिवाय।
नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। ये भगवान शिव की कृपा, उनकी उदारता, जो ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली पावन शिव कथा का रस तत्व ग्रहण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। त्याग शिव महापुराण की कथा है। हमारी विकृतियों को, हमारे भीतर के संशय को, हमारे भीतर के अविश्वास को, हमारे भीतर के अहंकार को, ये त्यागने की एक पुनीत पावन रस तत्व कथा है। जो हमारे भीतर के तृष्णा को, आसक्ति को, वासना को, लोभ को त्यागना सिखाती है। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे तृष्णा भी बढ़ती चली जाती है। बचपन था तब थोड़ी तृष्णा कम थी। बच्चों में इतनी तृष्णा नहीं रहती, इतनी आसक्ति बच्चों में नहीं रहती है। बच्चों में इतनी तृष्णा नहीं रहती है। इधर के चल रहे हैं, इधर के बंद हैं। बच्चों में तृष्णा कम रहती है। बच्चों में इतनी आसक्ति, इतनी तृष्णा नहीं रह पाती। आप अगर कोई बच्चे के पास में टॉफी है, किसी बच्चे के पास में कोई सामग्री है और आपने उस बच्चे से कहा कि ये अपने भैया को दे दो, या इसमें से थोड़ी सी दादाजी को दे दो, या दादी जी को दे दो, या इसमें से थोड़ी सी सामग्री आप अपने कोई पहचान वाला, कोई रिश्तेदार आया और आपने कहा कि इसको दे दो, तो वो दे देता है। मतलब उसमें तृष्णा, आसक्ति थोड़ी सी कम रहती है। पर
जब उसका बचपन चले जाता है, वो युवानी अवस्था में जब वो प्रवेश कर जाता है, युवानी अवस्था के अंतर्गत जब वो आ जाता है, तो उसकी आसक्ति, तृष्णा इतनी नहीं बढ़ती जितनी बुढ़ापे में बढ़ती है, फिर भी बड़ी, थोड़ी बड़ी। वो अपना सामान संभाल के रखने लगा, वो अपनी वस्तुओं को संजो कर रखने लगा। मात्रा बड़ी है तृष्णा की और आसक्ति की। अब जवानी निकलने के बाद जब अधेड़ी आ गई, और अधेड़ी में भी एक अवस्था हो जाती है जिसके अंतर्गत फिर उसने थोड़ी सी आसक्ति, थोड़ी सी तृष्णा फिर बढ़ी, अपने वस्त्र, आभूषण, सामग्री सब किसी को देने की उसकी मूलता नहीं पाई। पर उम्र बढ़ते बढ़ते बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, और जब बुढ़ापा आया तब तृष्णा, आसक्ति और बढ़ गई। अब वो आसक्ति, तृष्णा इतनी बढ़ गई कि वो छोड़ना नहीं चाहता। एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है शिव महापुराण के अंतर्गत, दृष्टांत सागर का। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक सेठ जी के यहां भ्रमण करते करते 8-10 संत आ गए। और सेठ जी के यहाँ जब 8-10 संत आए और संतों ने वहाँ डेरा डाला, सेठ जी ने उनको भोजन कराया, पानी पिलाया, गौ माता का दूध का पान कराया, सब सुख सेठ जी ने उनको दिया। संपूर्ण सुख जब सेठ जी ने उनको दिया, अब सारे संत चले गए, एक संत वहां रुके और उन संत ने वहां डेरा डाल के रखा। तो सेठ जी ने उनका आदर, सम्मान, सत्कार सब किया। समय बीता, संत जाने लगे तो उन्होंने सेठ जी से कहा कि मेरा मन है मैं आपको भगवान से मिला दूं, एक बार मैं आपको भगवान से मिलाना चाहता हूं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। सेठ जी ने कहा मेरे परिवार छोड़कर, मेरे कुटुंब को छोड़कर, मेरे इतना व्यापार छोड़कर मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगा। सेठ जी ने पूछा कि परमात्मा के मिलन में बांधा क्या होती है, परमात्मा मिल कैसे सकता है? तो सेठ जी से संत ने कहा कि बस उसके मिलन की सबसे बड़ी बांधा है व्यक्ति की आसक्ति, तृष्णा। उसकी सबसे बड़ी बांधा है उसकी आसक्ति, उसकी तृष्णा। एक बात हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, जो 7 दिन के श्रोता होते हैं, जो 7 दिन तक इस पंडाल में रहते हैं, धर्मशालाओं में रहते हैं, होटलों में रहते हैं, या अपने अपने रिश्तेदारों के घरों में रहते हैं, या पंडाल में जो पड़े रहते हैं 7 दिन तक, एक दिन का जो श्रोता आता है, 2 दिन का जो श्रोता आता है, 3 दिन का जो श्रोता आता है, 4 दिन का जो श्रोता आता है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। जो 7 दिन चाहे अलवर की भूमि पर पड़े हुए हों, चाहे पुष्कर राज में जो कथा हुई उसमें रहे हों, चाहे आगे जो कथाएं हैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हों, चाहे छत्तीसगढ़ के श्रोता हों, जो 7 दिन अपना घर, परिवार, कुटुंब सब छोड़कर पंडाल में और धर्मशाला में, होटलों में
रुकते हैं। कभी इनका एक प्रैक्टिकल कर कर देखना। जो 7 दिन रुकने वाले हैं उनको आप बिस्कुट का पैकेट बांटना और उसके बाद दूसरा व्यक्ति उसके पीछे से निकल कर जाना, वो भी उनको बिस्कुट का पैकेट देना। जो 7 दिन का श्रोता है वो अगर एक बार बिस्कुट का पैकेट ले लेता है तो फिर वो दूसरे से पैकेट नहीं लेता, क्योंकि वो आसक्ति से परे हो जाता है, उसको छोड़कर चलता है। उसको मालूम है मैं यहाँ 7 दिन रहूंगी, मैं 7 दिन यहाँ पर रहूंगा, दानदाता आएंगे, भक्त आएंगे, वो लुटा कर जाएंगे, पर इतना मैं इकट्ठा कर कर भी करूंगी तो करूंगी क्या? मैं इतना भी लेकर करूंगा तो करूंगा क्या? सेठ जी, आसक्ति एक ऐसी होती है, तृष्णा एक ऐसी होती है जो हमारे बीच में बांधा बन जाती है। परमात्मा के मिलन में जो बांधा है वो हमारी आसक्ति है, हमारी तृष्णा है। अब सेठ जी ने कहा कि मैं तो अपना परिवार नहीं छोड़ सकता, मैं अपने कुटुंब को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने रिश्ते नहीं छोड़ सकता, मैं परमात्मा से नहीं मिलना चाहता, रहने दो, तुम तो मुझे मत मिलवा। 10 साल निकल गए, सेठ जी के प्राण छूट गए। सेठ जी के प्राण छूटे तो सेठ जी बेल बन गए, एक नंदी बेल बने सेठ जी। और नंदी बेल जब सेठ जी बन गए, नंदी बेल बनने के बाद सेठ जी जब नंदी बेल बने तब वो संत फिर आए और उन्होंने उस नंदी बेल को देखा तो नंदी बेल से उन्होंने कान में कहा, सेठ जी अब तो तुमने मनुष्य का शरीर छोड़ दिया, अब नंदी बेल बन गए हो, चलो मैं तुम्हें उस परमात्मा से मिला देता हूं, उससे मुलाकात करवा देता हूं। सेठ जी ने कहा, कैसे चले जाऊं मैं? मेरा बेटा मुझ पर बोझा रखता है, मैं उसकी हेल्प करता हूं, उसकी सहायता करता हूं, उसका सामान उठाकर ले जाता हूं। अगर मैं चले जाऊंगा कोई दूसरा बेल आएगा, रहेगा, ज्यादा खाएगा और काम कम करेगा, मेरे बेटे का नुकसान होगा। तो मैं अपने बेटे के पास से जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अब मना कर दिया। समय बीत गया। 3 साल के बाद संत फिर आए। सेठ जी जो बेल बने थे, नंदी बने थे, उनके प्राण छूट गए, वो कुत्ते की योनि में आ गए, स्वांग की योनि में आ गए। अब कुत्ते के पास में संत ने जाकर कहा कि एक काम करो सेठ जी, अब तुम नंदी बेल से छूटकर कुत्ता बन गए हो, स्वान बन गए हो, चलो अब मैं तुम्हें चलकर भगवान से मिलवा देता हूं। कुत्ते की योनि पाने पर भी सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरी बहू बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनती है, मेरी बहू बहुत महंगे महंगे जेवर पहनती है, घर में कोई चोर घुस गया तो इसलिए मैं कुत्ता बनकर अपने बहू के जेवर का और अपने बेटे के सामान की रक्षा करूंगा, जाऊंगा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मनुष्य जब आसक्तियों में पड़कर, तृष्णा में पड़कर अपने प्राणों को त्याग देता है, तब वो ना जाने कितनी योनियां पाता जाता है, उसके बाद भी उसकी आसक्ति छूट नहीं पाती है। शिव महापुराण की कथा इतना कहती है कि आप शिव की शरण में जब जाएं, परमात्मा की शरण में जब जाएं, भगवान की शरण में जब जाएं, तब अपनी आसक्तियों को छोड़कर जाना। कल कथा में आपसे कहा था कि यहां आना, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आप अलवर की भूमि पर आ रहे हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए इस पंडाल में अगर आप पहुंच रहे हो तो आपसे निवेदन है, सोने की रकम घर छोड़कर ना आना। आसक्ति के सामान, तुम्हारी मोबाइल, तुम्हारी वीआईपी चप्पल, तुम्हारा वीआईपी सामान आप अपने अपने घर पर छोड़कर आओ। यहां आसक्ति से परे होकर आइए। यहां शिव के अड़भंग बनकर आइए। और जब आप शिव के अड़भंग बनकर आओगे, आसक्ति से परे होकर आओगे, तब बैठकर शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करोगे।
तब बैठकर तुम भगवान की अविरल भक्ति की कथा सुनो। 2 क्षण शिव महापुराण के पंडाल में, 2 क्षण भगवान की कथा में, 2 क्षण परमात्मा की भक्ति में बैठने का मौका मिल जाए, बैठो। 2 क्षण शिव महापुराण में अगर तुम्हारा चित्त लग जाए, 2 क्षण इस कथा में तुम्हारा मन रम जाए, तो उसको रमाने का प्रयास करना। क्योंकि अगर परमात्मा से एक बार डोरी बंध गई तो तुम परमात्मा के हो जाओगे और परमात्मा तुम्हारा हो जाएगा, फिर उसमें बीच में कोई रह नहीं पाएगा। कार्यकर्ता कार्य करें, हम मना नहीं करेंगे। सहयोगी समितियां सहयोग करें, हम मना नहीं करेंगे। पर इतना ध्यान लगाकर करना कि हमें कथा भी श्रवण करना है, हमें बैठकर कथा भी सुनना है। क्योंकि अलवर के भाग्य जागे तो ये कथा मिली है, कोई हर बार ये कथा यहां नहीं होने वाली है, बड़ी भाग्य से मिली है। ये अलवर के कोई किस्मत जागी होगी अलवर राजस्थान की, तो राजस्थान में एक कथा पुष्कर में मिल गई और दूसरी कथा यहां मिल गई। तो ये तो आप लोगों के भाग्य हैं, किस्मत है अलवर वासियों के और अलवर के आसपास के लोगों के। कोई जल चढ़ाते चढ़ाते शंकर जी पे पुण्य इकट्ठे हो गए होंगे, तो ये शिव महापुराण की कथा यहाँ हो गई है। ये तो शिव की कृपा से हुई है, कोई सहजता नहीं है महाराज। बड़ी मुश्किल। और ये आदरणीय प्रमोद विजय जी से पूछना और उनके परिवार से पूछना, ये कथा लेने के लिए इन्होंने दिल्ली, इंदौर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब दूर से खबर करवाई, तब जाकर ये बड़ी मुश्किल से ये कथा इनको प्राप्त हुई है। ये कोई सहज नहीं है शिव पुराण की। ये बहुत बहुत भाव की कथा है और इसको भाव से श्रवण करो, अपनी जिंदगी में उतारो। बड़ी मुश्किल से मिली है। उम्र बढ़ती है तो तृष्णा भी बढ़ती है। हम कहेंगे उम्र बढ़ने को तो जान दो, हम तो कहेंगे उम्र घटती है। उम्र बढ़ती नहीं है, उम्र घट रही है। 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, ये तो उम्र घट रही है। इसको बढ़ना नहीं कहेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उम्र घटती है, तृष्णा बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती है। इन आसक्तियों में पढ़कर, इन तृष्णाओं में पढ़कर हम अपने जीवन को सार्थक नहीं बना पाते। महाराज, हम पैसा कमाते हैं, दाम कमाते हैं। पैसा कमाने से, दाम कमाने से सम्मान सारी दुनिया में मिल सकता है। आप करोड़पति बन जाओ, आपको आपके समाज के लोग सम्मान देंगे। आप धनपति बन जाओ, आपको आपके गांव के लोग सम्मान देंगे। पैसा, दाम, दमड़ी, दाम कमाने से दुनिया में तुम्हें सम्मान मिल जाएगा, पर पैसा कमाने से, दाम कमाने से भगवान नहीं मिल पाता है। पैसा, दाम कमाने से सम्मान मिलता है, और ध्यान रखना, दाम से सम्मान मिलता है और परमात्मा के नाम से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा मिल जाता है। पैसे वाले का सम्मान सारी दुनिया में होगा। धनपति है, करोड़पति है, पैसा बहुत है साहब, जहां जाओगे पूजन करने बैठोगे, आदर करने बैठोगे, सम्मान करने बैठेंगे तो सब कुछ मिलेगा आपको, समाज में भी, गांव में, नगर में, शहर में। पैसा है आपके पास में, दाम है आपके पास में, धन है आपके पास में, आपका सम्मान
सारी दुनिया में हो जाएगा, पर सम्मान मूल नहीं है। दाम से ज्यादा नाम की प्रधानता है। जब आप अपने मुख पर श्री शिवाय, जय जम के बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण। ये नाम तुम्हारे मुख पर अगर है तो तुम्हें सम्मान मिले कि ना मिले वो पता नहीं, पर नाम अगर परमात्मा का मुख पर है तो सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, पर परमात्मा जरूर मिल जाएगा। उसका दर्शन तुम्हें जिंदगी में एक बार जरूर हो जाएगा। कल एक बेटी ने, कोई ने प्रश्न लिखा, एक पत्र लिखा है, नीचे रखा होगा। उस पत्र में उस बेटी ने लिखा, गुरुजी ये शिव महापुराण की जो कथा हो रही है, इसकी खुशी हमारे अलवर के आसपास के 50-100 गांव ऐसे हैं जहां ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली हो रही है। हमारे अलवर के आसपास के ऐसे गांव। जिस बेटी ने पत्र लिखा होगा वो बेटी भी होगी यहाँ पर, जिसने पत्र लिखा अलवर की कोई बेटी है जिसने पत्र लिखा। हमारे क्षेत्र के आसपास के सारे गांव नगर आसपास के जितने भी हैं, सब दूर दीपावली जैसा माहौल है, खुशी प्राप्त होती। एक बहुत पहले एक वो एडवर्टाइज चलता था, आप लोगों के स्मरण में होगा, राजू तुम्हारे दांत, क्या है वो एडवर्टाइज, मोतियों से कैसे चमक रहे हैं, ऐसे ही था ना? अरे बोलो तो जम के। टीवी पे आता था बहुत पहले, हो छोटे थे जब देखते थे, राजू तुम्हारे दांत मोतियों से कैसे चमक रहे हैं, तो वो राजू कह देता था कि हमने ये मंजन करा है, उससे हमारे दांत चमक रहे हैं। अब कोई तुमसे कह दे, क्यों री कमला आजकल बहुत चमक रही है, तो कमला भी कह देगी जब से शिव पुराण की कथा सुन रही हूं, जब से चमक मेरे बाबा ने दे दी। ये चमक मेरे मालिक की है, ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। जो कुछ दिया है उसने दिया है, उसको धन्यवाद दो कि हमको कंगाल बनाकर पैदा नहीं करा, उसको धन्यवाद दो हमें विकलांग बनाकर पैदा नहीं करा, उसको धन्यवाद दो हमारे 2 आंखें देकर पैदा करा, 1 आंख देकर पैदा नहीं करा, उसको धन्यवाद दो हमें 2 कान दिए, भगवान ने 1 कान देकर पैदा नहीं करा, भगवान को धन्यवाद दो 2 हाथ देकर पैदा करा, 1 हाथ देकर पैदा नहीं करा, भगवान को धन्यवाद दो 2 पांव देकर पैदा करा, 1 पांव देकर पैदा नहीं करा, भगवान को धन्यवाद दो हमें चलने फिरने के लायक पैदा करा, भगवान को धन्यवाद दो ना जाने किस भिखारी के घर में मुझे दे देते, पर भगवान तूने अच्छा हुआ ऐसे घर में दिया जहां मुझे खाने के लिए 2 रोटी मिल रही है, किसी चौराहे पर लाल पीली बत्ती पर मुझे कटोरा मांगकर, कटोरा देकर मांगने के लिए नहीं बिठाया। भगवान धन्यवाद, पहनने के लिए वस्त्र दिए, खाने के लिए अन्न दिया, रहने के लिए घर दिया, अच्छा परिवार, अच्छा कुल, अच्छा कुटुंब दिया, हमारा गांव नगर शहर दिया, ये तेरी कृपा है। भगवान तूने बड़ी करुणा करी, इस शरीर से मैं शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं, ये तेरी कृपा है। कहीं ऐसी जगह तूने जन्म नहीं दिया जहां मैं भगवान का भजन भी नहीं कर सकती, किसी ऐसी जगह पर मुझे पैदा नहीं करा जहां बैठकर मैं सत्संग नहीं कर सकती, किसी ऐसी जगह मुझे पैदा नहीं करा जहां बैठकर मैं तेरा नाम नहीं ले सकती, कहीं ऐसी जगह पर तूने मुझे पैदा नहीं करा कि मैं कहीं प्रवचन में नहीं जा सकती, कहीं भगवान के संकीर्तन में नहीं जा सकती, कहीं परमात्मा की भक्ति में नहीं जा सकती, तूने ऐसी जगह मुझे पैदा नहीं करा। ये तेरा धन्यवाद, ये तेरा शुक्रिया है जो तूने मुझको इस काबिल बनाकर इस संसार सागर में, इस अलवर में मुझे जन्म दिया और मैं शिव महापुराण की कथा में बैठा हूं। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तेरी करुणा है। तेरा ये उसको साधुवाद दो, ये उसको धन्यवाद दो, ये उस पर, उसकी कृपा हम पर हुई है। अच्छा, बहुत मेरी माताएं बैठी हैं, बहुत सारे
विद्वत जन यहां पर विराजमान है। एक बात आपसे पूछें, बच्चा गर्भ के अंदर अगर सही रहता है, बिल्कुल सही है, बोलो तो डॉक्टर ऑपरेशन की बोलता है क्या? वो तो बच्चा गर्भ में टेढ़ा हो गया तो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा कि नहीं करेगा? अरे जीजियों बोलो तो जम के, करेगा ना। बच्चा अगर गर्भ में सीधा है, बच्चा गर्भ में एकदम अच्छा है, बच्चा गर्भ में एकदम सीधा, उसको जैसा प्रविष्ट होना है, जैसा जन्म होना है, अगर बच्चा वैसा है तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करते, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेंगे। पर अगर बच्चा टेढ़ा हो गया, नाल फंस गई, मुख में गंदा पानी चले गया, बोलो बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जितने बैठे हो। मुख में गंदा पानी चले गया, नाल फंस गई, बच्चा टेढ़ा हो गया, तो फिर डॉक्टर ऑपरेशन से बाहर निकालेगा कि नहीं निकालेगा? अरे बोलो जम के, बोलो जरा, बोलो तो अलवर वालो, निकालेगा ना। बस नाल फंसी, गंदा पानी मुंह में गया या बच्चा टेढ़ा हुआ और डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। तुम भी याद रखना, बच्चा गर्भ में रहता है, टेढ़ा हो जाता है, नाल फंस जाती है या गंदा पानी मुंह में चले जाता है तो उसको ऑपरेशन कर कर बाहर निकाला जाता है। उसी तरह ये पृथ्वी भूगर्भ है, इसको भूमि कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। इस पृथ्वी पर जो रह रहे हैं वो मां पृथ्वी के गर्भ में रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं, अपन सब भूगर्भ में रह रहे हैं। जब बच्चे के मुंह में गंदा पानी चले गया या नाल में वो फंस गया या वो टेढ़ा हो गया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करा। उसी तरह हम भी जब हमारे मुंह में गंदा पानी, समझ जाओ जरा, समझ गए क्या? हाँ वैसे तो तुम सब समझदार हो। जब हमारे मुंह में गंदा पानी चले जाए, हम भी नाल में फंस जाएं, संसार सागर में, लोभ में, तृष्णा में, आसक्तियों में, वासनाओं में, काम में फंस गए, या हम भी टेढ़े हो गए, जिससे बात करो टेढ़ी बात करो, क्या कर लेगा तुमसे? देखा जाएगा तुझसे, मेरे को आगे बैठना है, बिठा अभी की अभी, नहीं बिठाएगा तो बाद में निपट लूंगा। टेढ़े हो गए। गंदा पानी मुंह में गया, नाल में फंसे, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा में, और टेढ़े हो गए हम लोभ में, कहीं हमारे विचारों में, कहीं हम अहंकार में, कहीं तृष्णा में, कहीं आसक्ति में हम टेढ़े हो गए। तो फिर वो परमात्मा भी ऑपरेशन करना जानता है और ऐसा ऑपरेशन करता है कि फिर कहीं का नहीं छोड़ता, फिर दर दर रोता फिरता है। इसलिए सावधान रहें। जो बच्चा माता के गर्भ में ठीक रहता है, सीधा रहता है, नाल में नहीं फंसता, गंदा पानी मुंह में नहीं जाता, वो बच्चे को ऑपरेशन से नहीं, उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, वो साधारण तरह से जन्म ले लेता है। उसी तरह संसार सागर में आने के बाद जो गंदे पानी को पी रहा है, गलत आसक्तियों में फंसा हुआ है, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा में, चोरी, निंदा, बुराइयों में फंसा हुआ है, जो टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, अहंकार में, लोभ में, आसक्ति में, काम में, क्रोध में, जो टेढ़ा चल रहा है, फिर वो परमात्मा उसका ऑपरेशन करना जानता है। वो भी बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसके बराबर दुनिया में कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकता। जब वो ऑपरेशन करता है तब दुनिया का एक एक व्यक्ति आंख में आंसू भर कर रोता है। कितने, जब वो ऑपरेशन करता है तो व्यक्ति रोता है। कोरोना महामारी को उठाकर देखिए, उसने ऑपरेशन करना चालू करा था, आंखों में आंसू सूख नहीं रहे थे। उठाकर देखिए, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं सुनामी आ जाती है, कहीं पहाड़ पर्वत गिर जाते हैं, पूरे मकान ध्वस्त हो जाते हैं, कहीं कुछ ना कुछ लोग पानी में डूब रहे, कोई
पर्वत धस रहा है, कोई हिमाचल में देख लो, उत्तराखंड देख लो, बिहार साइड देख लो, कहाँ ये उसके ऑपरेशन है, ये उसके ऑपरेशन है। आप अच्छे रहिए, आपके मुख में गंदा पानी ना जाए। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ या भगवान की कथा में जाओ, संकीर्तन में जाओ, आपका मुख गंदे पानी से गंदा नहीं होना चाहिए, ना आपके मुख में से गाली, अपशब्द, ताने कुछ ना निकले। हम सहज बनकर क्यों नहीं जाते? सौ प्रतिशत मनुष्य हैं, 100% लोग रहते हैं, 100% लोगों में से 25% लोग ऐसे हैं जो कि मंदिर, देवालय, शिवालय नहीं जाते हैं। कितने परसेंट? जम के बोलो जरा। 25%। 25% लोग ऐसे हैं जो भगवान पर ही विश्वास नहीं करते कि भगवान कोई होता है, या हम भगवान के मंदिर नहीं जाते, हमें परमात्मा से मतलब नहीं, हमें अभिषेक पूजन से मतलब नहीं, जो परमात्मा कोई नहीं मानता। 25% ऐसे हैं जो मंदिर, देवालय, शिवालय, तीर्थ नहीं जाते। 25% ऐसे हैं जो भगवान पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। हाँ, देखा जाएगा, हमें भगवान पर भरोसा नहीं। भगवान क्या होता है, भगवान कौन है, भगवान क्या है? तो 25% ऐसे हैं जो भगवान पर भरोसा नहीं करते। 25% ऐसे हैं जो 24 घंटे परमात्मा की, धर्म की, संस्कृति की, सभ्यता की और एक दूसरे की और माता पिता की निंदा में भी लगे रहते हैं। बचे 25%, और जो 25% बचे हैं वो ये अलवर की कथा में दिख रहे हैं। बस समझ लो कि आपकी भक्ति कितनी है। और उन 25% जो भगवान के मंदिर जा रहे हैं, जो 25% बचे हैं जो भगवान के भजन में लगे हैं, जो 25% बचे हैं जो परमात्मा की भक्ति में लगे हैं, जो 25% बचे हैं परमात्मा के नाम में लगे हैं, जो 25% बचे हैं वो भगवान का अभिषेक पूजन कर रहे हैं, जो 25% बचे हैं वो धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, अपने वेद पुराण को मानते हैं, अपने शास्त्रों को मानते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? उन 25% को भी कहीं ना कहीं हम उन 25% को भी ये विचार कर रहे हैं कि ये ठीक रह लें, तो हम उनको भी विचार कर करके उन पर कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव कर दें, ऐसा दबाव बना दें, 25% भी और कटते चले जाएं। क्या मतलब? भक्ति में जोड़ो लोगों को। संसार में आए हो ना, इस शरीर की सदुपयोगता जानिएगा। पहले कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं। तुम लोगों के पास में गाड़ी है कि नहीं? 2 व्हीलर 4 व्हीलर बोलो, जम के बोलो जरा। सबके पास है 2 व्हीलर 4 व्हीलर है? किसी के पास 4 व्हीलर होगी, किसी के पास 2 व्हीलर होगी। है? यहां से जाओ अपने घर के लिए, तो यहां बाहर निकलोगे तो एक बहुत बड़ा पानी का नीचे खड्डा है, उसमें गटर का पानी भरा हुआ है। उस गटर के पानी को तुम्हारी गाड़ी के पेट्रोल टैंक में डाल लो। गाड़ी चलेगी? अरे बोलो जम के, नहीं चलेगी। गटर के पानी को 50 लाख की गाड़ी में डालो, गटर के पानी को, नाली के पानी को 25 लाख की गाड़ी में डालो, गटर के पानी को, नाली के पानी को 10 लाख की 4 व्हीलर गाड़ी में, 50,000 की 2 व्हीलर गाड़ी में जरा डालकर देखना। तुम 50,000 की गाड़ी में, 10 लाख की गाड़ी में, 50 लाख की गाड़ी में जब तुम गटर का पानी नहीं डालते, तो ये करोड़ों की गाड़ी में ये गंदा नाली का पानी क्यों डालते हो? क्यों मदिरा का नशा करना? क्यों दारू का नशा करना? क्यों ये गलत नशों में डूबना? ये करोड़ों की गाड़ी है, एक लीवर खराब हो जाता है,
20-20, 25-25 लाख देने को तैयार खड़े हैं लोग बाग। लीवर बदल दो साहब, लीवर दे दो साहब, किडनी बदल दो साहब, किडनी दे दो साहब। एक गाड़ी करोड़ों की परमात्मा ने देकर भेजा है। इस गाड़ी की कीमत को जिस दिन तुम समझ गए, इस गाड़ी की कीमत को, तुम एक जरा सा 10,000 का मोबाइल पर स्क्रीन गार्ड चला के चल रहे हो और रोड पर चल रहे हो तो पुलिस वाले बार बार कह रहे हैं हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। उनका काय का फायदा? फायदा तुम्हारा है, पुलिस का फायदा नहीं है। तुम्हारे हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से पुलिस का फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा है। उसी तरह गटर का पानी नहीं पियोगे, गंदा पानी नहीं पियोगे, नशा नहीं करोगे तो उसमें तुम्हारा फायदा है। ये गाड़ी नहीं तो बेकार हो जाएगी, एक दिन घर पर पड़ी रहेगी, उस गाड़ी का कोई मोल तत्व नहीं रहेगा। सड़ रही है गाड़ी, पलंग पर पड़ी है, बच्चे ले जाएंगे, बिठाकर डॉक्टर को दिखाएंगे, लाकर पटक देंगे, दवाई वाला दवाई दे देगा, सिस्टर तुमको इंजेक्शन लगा देगी, पर गाड़ी तो पलंग पर पड़ी है ना। क्या काम की? वो भंगार की गाड़ी जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। क्या करोगे इस गाड़ी की कीमत का? कितना कितना विचित्र विचित्र संसार सागर है महाराज। माता के गर्भ से बच्चा बाहर निकले अगर टेढ़ा हो गया तो ऑपरेशन है, नाल में घूम गया तो ऑपरेशन है, गंदा पानी मुंह में चले गया तो ऑपरेशन है। परमात्मा भी बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो भी तुम्हारा ऑपरेशन करने को तैयार बैठा है। तू गलती कर, टेढ़ा हो, तू संसार के बंधन में बंद, और तू बस मुंह में गंदा पानी गया और वो ऑपरेशन किया, करा उसने ऑपरेशन। सोचिए, उसको धन्यवाद दो। साधुवान की भक्ति में रमे हुए हैं, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है इनको उसमें रमे रहने दो। अगर ये फिर टूट गए, फिर चले गए तो ये वापिस सनातन धर्म को नहीं पा पाएंगे। भक्ति करो। मेरे ओगड़दानी ने अविश्वास के कारण सती का त्याग किया था। ये त्याग शिव महापुराण की कथा है, इसमें त्याग हो। शिव जैसा त्यागी संसार में नहीं हुए। लोगों ने बदनाम करा है मेरे महादेव को, दुनिया के लोगों ने मेरे महादेव को बदनाम करा कि वो गंजेड़ी है, गांजा पीता है। दुनिया के लोगों ने मेरे महादेव को बदनाम करा कि वो भांग पीता है, भंगेड़ी है। कई लोगों ने तो फोटो बना दिया, पार्वती जी भांग घोट रही है और शंकर जी को लोटे में दे रही है। कई लोगों ने फोटो बनाया, पार्वती जी भांग घोट रही है, लोटे में भरकर दे रही है। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति को तंबाकू का गुटखा मल के देती हो? बोलो री बोलो, जरा जम के तो बोलो। इतनी बैठी है, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो। ईमानदारी से बोलना, कितनी माताएं जो अपने पति को तंबाकू का गुटखा मल के देती होगी? लो खाओ, एक नहीं मिलेगी इसमें से। जब मेरे भारत की माता अपने पति को तंबाकू खाने को नहीं देती तो मेरी पार्वती माता महादेव को भांग कैसे दे सकती है? जरा विचार करिएगा। मेरी जगत जननी मां पार्वती भांग कैसे दे सकती है? तुम गलत सोच, गलत विचार। शिव को जाने ही नहीं लोग, शंकर को पहचान ही क्या कर रहे हैं? आज के जमाने में लोग शंकर को कहां पहचान रहे हैं? शंकर कौन, शिव कौन? शिव महापुराण की कथा कहती है शिव हमारी श्वास, शिव हमारी धड़कन, शिव हमारा पिता, शिव
हमारा बाबुल, शिव हमारे घर का बुजुर्ग, शिव हमारे घर का दादा, शिव हमारे को संभालने वाला विश्वनाथ, वो शिव हमारा पिता है, वो शिव हमारा दादा है, वो शिव हमारा पिता के तुल्य है। उसको पहचाना कहां लोगों ने? बस भ्रम में जी रहे हैं, भगवान के भ्रम में हम जीना चाह रहे हैं, बस भ्रम में जी रहे हैं। ऐसे जाना, ऐसे करना, वैसा करना, पर ये पहचान नहीं पा रहे कि हम शंकर के होंगे कैसे, हम शिव को पहचाने कैसे, हम शंकर को जाने कैसे। शिव की भक्ति को हम पाए कैसे? महाराज, चांदी की रकम काली पड़ जाती है ना, तो मेरी माताएं बड़ी समझदार है, उसको निकाल के और वो पाउडर से ऐसी ऐसी घिसती है, तो चांदी की रकम सही हो जाती है। तांबे का लोटा काला पड़ जाता है ना, तो उसको भी घिस देती है, तांबे का लोटा अच्छा हो जाता है। पीतल का बर्तन काला पड़ जाए तो माताएं उसको भी घिस देती है, बर्तन साफ हो जाता है। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, अलवर में ये पंडाल कथा का नहीं, जो हृदय, आत्मा, चित्त, मन जो काला पड़ गया उसको इस पंडाल में जम के घिसा जाता है, जिससे वो अच्छा हो जाए। इस मन को साफ करने का एक मंझोटा है, एक स्थान है, जहां पर जैसे बर्तन के स्थान पर बर्तन साफ होता है, चांदी के स्थान पर चांदी साफ होती है, कपड़े के स्थान पर कपड़ा साफ होता है। शिव महापुराण की कथा का पंडाल इस आत्मा को साफ करने के लिए है, मन को साफ करने के लिए है, चित्त को साफ करने के लिए। सावन के महीने में कथा सुन रहे हो, आप शिव की भक्ति को जितना जितना जागृत करोगे ना, उतना उतना फल तुम्हारे जीवन में प्राप्त हो जाएगा। बारिश का समय चल रहा है, एक बेलपत्र आप अगर शंकर भगवान को रोज चढ़ाते हो, एक बेलपत्र शिव जी को रोज समर्पित करते हो, तो मन में एक संकल्प इस बारिश के मौसम में, इस सावन के महीने में एक संकल्प भी तुम्हारे भीतर आना चाहिए कि एक बेलपत्र अगर मैं शंकर भगवान को चढ़ाती हूं, मैं जिंदा हूं, तब तक तो देवादिदेव महादेव को बेलपत्र चढ़ाऊंगी, पर मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों ने, मेरी बेटी ने, मेरे दामाद ने, मेरे बेटे ने, मेरी बहू ने, पोता पोती ने शंकर जी पे बेलपत्र नहीं चढ़ाई तो मरने से पहले ऐसा काम कर जाना, जैसे बीमा कर कर जाते हो तो बीमे की रकम तुम्हारे घर के लोगों को मिलती है, जमा तुम करते हो, रकम तुम्हारे परिवार वालों को मिलती है, उन परिवार वालों का भला कर कर जाते हो, उसी तरह एक भला अपना भी कर कर जाना और संसार सागर का भी कर कर जाना। मेरे मरने के बाद बेलपत्र कौन चढ़ाएगा, इसलिए एक बेलपत्र का पेड़ लगा कर जाना, उस पेड़ की बेलपत्र कोई भी तोड़कर महादेव को चढ़ाएगा, फल तुझे ही मिलेगा। एक बेलपत्र का वृक्ष तुम भी लगा कर जाओ, उस बेलपत्र के पत्ते को कोई तोड़ेगा, शंकर पर चढ़ाएगा, फल मुझे मिलेगा। उस बेलपत्र के पत्ते को कोई तोड़ेगा, शिव को समर्पित करेगा, उसका फल मुझे मिलेगा। मैं चली भी गई, वृक्ष तो रहेगा, पेड़ तो रहेगा। श्रेष्ठ कर्म कर कर देखिए। और जब श्रेष्ठ कर्म हम करेंगे तो उसका सुख हमको मिलेगा, निश्चित प्राप्त होगा। ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच की बात तो ये निकली कि पिता कौन है नारायण के। ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी मेरे पिता हैं, तो विष्णु के पिता कौन है? और दोनों के बीच में जब घर्षण हुआ, एक पर्वत को घुमाया तो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। वो शिवलिंग की आकृति जो प्रकट हुई, ब्रह्मा जी उसका सिर देखने जा रहे हैं और भगवान नारायण उसका चरण देखने जा रहे हैं। नारायण चरण नहीं मिला तो उन्होंने सत्य कह दिया कि शिव के चरण नहीं मिले, क्योंकि शंकर के चरण ढूंढने से अच्छा है शंकर से
केवल दर्शन की मूलता पाना। दुनिया के बहुत लोग मिलेंगे तुमको ज्ञान देने वाले, बहुत, कई बार बहुत बहुत विद्वान भी मिलते हैं। एक शंकर जी की कथा सुनने वाला एक भगत था और वो गाजियाबाद का था। अब उस शंकर जी की कथा सुनता था, उसको शिव जी पर बड़ा विश्वास था, शंकर की भक्ति में बहुत रमा रहता था, बहुत। कम से कम उसने इस व्यासपीठ के सामने कम से कम ना करते हुए 50 कथाएं श्रवण करी हुई थी, इतना विश्वास था उस शंकर जी। अब उसको एक वो कोई वो मिल गए, वो अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता इस व्यासपीठ से, काय को लूं मैं किसी का भी नाम, तो वो उनकी किताब का प्रचार कर रहे थे, ठीक है। और प्रचार करते करते वो गाजियाबाद के वो लड़के से वो मिल गया, उनका शिष्य, और शिष्य मिलने के बाद उसने कहा कि भगवान तो है ही नहीं, और राम तो है ही नहीं, और कृष्ण तो है ही नहीं, और शंकर जी तो है ही नहीं, बस है तो हमारा जो गुरु जी है बस वो ही है, और वो ही सब कुछ है, और कुछ भी नहीं है। अब वो इतना ज्ञान दे, इतना ज्ञान दे, वो गाजियाबाद का लड़का। अब ये गाजियाबाद वाला जो लड़का था, ये कथा में कहीं होगा, और वो किताब बांटने वाले किताब बांटने में लगे थे, उनका प्रचार करने में कि राम है ही नहीं, कृष्ण है ही नहीं, शिव है ही नहीं, बस वो ही है जो कुछ है। अब वो उसने कहीं बैठ के पूजन कर रहा होगा कंकर शंकर की, इतने में वो किताब बेचने वाला फिर आ गया, और वो आया और उसने आते से ही इसने लगाया था गाजियाबाद वाले ने दिया। अब दिया लगाया तो वो बाजू में बैठकर बोलने लगा, ये बताओ भगवान है? गाजियाबाद वाला बोला है। कहाँ है? के भीतर परमात्मा। सियोर वाला महाराज कहता कंकर में शंकर है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तो उसने कहा, वो सियोर वाला तो हर कुछ बोलता है, उसमें कहाँ कल है, ठीक है। अब ये बताओ, हमारे गुरुजी कहते हैं, ये तुमने जो दिया लगाया, ये दिया जलाया, इसमें जो ज्योति आई, वो ज्योति कहां से आई? बता, ज्योति कहां से आई? जो तुमने ज्योति जलाई है दिए में, बाती में, ये ज्योति कहां से आई? बता। अब वो गाजियाबाद का तो छोरा था, और गाजियाबाद वालों के ज्यादा प्राण खाओ तो फिर वो सुनाते बहुत जोरदार। बता ज्योति कहां से आई? अब वो दिया जला के बैठा था, उसने तुरंत फूंक मार दी। फूंक मारकर अब किससे पूछा, तू बता ये ज्योति कहां गई? पूछ क्या तेरे गुरुजी से कि ज्योति कहां गई, बोल जरा। अब बता, जल्दी बता, मेरा दिया बुझा है, बता ज्योति कहां गई। पकड़ लिया उसको, बता ज्योति कहां गई? ज्योति कहां से आई? ज्योति कहां से आई? इसने मार दी फूंक। अब बता ज्योति कहां गई? जो हमारी फूंक, बता ज्योति कहां गई? छोड़ा नहीं उसने। उसके कजन कहां मठ मंदिर आश्रम कहां फोन लगा दिया, और लगाया तो वो पूछ रहा है कि ज्योति कहां गई, तो कि हमें ही नहीं मालूम कहां गई। अरे मेरे बाबा, क्यों हमारे सनातन धर्म को तोड़ने में लगे हो? बड़ी मुश्किल से लोग जुड़ते हैं, इसको जोड़ो। ये ज्योति भी उस भोलेनाथ ने दी है, और लेने वाली उस ज्योति को भी भोलेनाथ ही है, इसलिए उसका नाम ज्योतिर्लिंग महादेव है। इसीलिए इसको ज्योतिर्लिंग महादेव कहा जाता है। एक ज्योति के बिंदु में मेरा शिव समाया है। कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाकर देखना, कभी ब्रह्म कुमारियों की बेटियों के पास में, ब्रह्म कुमारी दीदियों के पास में, माताओं के पास में बैठकर देखना, एक छोटा सा फोटो देंगे, उसमें एक ज्योति बनी होगी, उसकी किरणें निकली होगी। एक ज्योति से परमात्मा समाया है। यह ज्योति, ये ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है, जिससे हम तुम संसार सागर सब प्रकट हुआ है। भगवान शिव से भगवान नारायण प्रकटे हैं, भगवान नारायण से भगवान ब्रह्मा प्रकटे हैं, भगवान ब्रह्मा से ये संपूर्ण संसार सागर
प्रगटा है, संपूर्ण संसार सागर ये सब शिव का दिया हुआ है कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख उसी का तो है, हमारा सुख है कहां? कहां है? ये तो उसकी पहचान है। अरे तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखूं उत राम की ही माया है। सब में राम है, कोई गया आया जाए खाए पिया सब में राम है। अलग से कौन पैदा हो गया? बड़े विचित्र लोग हो गए। राम जी को मत मानना, शंकर जी को मत मानना, कृष्ण जी को मत मानना, कावड़ का जल चढ़ाने मत जाना, शिव के मंदिर मत जाना, भगवान के दरवाजे मत जाना। मेरा निवेदन है, जो कहते हैं मंदिर मत जाओ, राम मंदिर मत जाओ, कृष्ण मंदिर मत जाओ, शिव के मंदिर मत जाओ, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, उनसे कहना तू मर के ऊपर मत जाना। काहे को जा रहा है? पड़े रहे ना भाई। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहो। हम आपसे ये नहीं कहते कभी भी कि 24 घंटे मंदिर के अंदर बैठे रहना। हम आपसे कभी इस व्यासपीठ ने नहीं कहा कि तुम गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ। इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा कि नर्मदा के घाट पर जाकर बैठ जाओ। इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा कि अपना घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, कुटुंब छोड़ो, रिश्ते छोड़ो, नाते छोड़ो। हम किसी को छोड़ने की बात नहीं करते। हम तो एक ही बात कहते हैं, घर में रहो, लड़ाई भी हो जाए घर में तो भी छोड़कर मत जाओ। कितनी भी पति से तुम्हारा लड़ाई हो जाए, पति से कितना झगड़ा हो जाए, सास से कितनी भी लड़ाई हो जाए, घर मत छोड़ना। वो कितना ही के तू अपने बाप के घर जा, नहीं जाऊं और यहीं बैठूंगी, जा। पति के तेरे को मैं पकड़ के तेरे घर छोड़ जाऊंगा, पति इतने में कहते नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, जा। और अंदर जाओ रसोई घर में, कितना भी झगड़ा हो, आटे को अच्छी लपक के उसनो, क्योंकि तुम किसी को उसन तो सकती नहीं है, तो आटे पे अपना दम लगा लो। और आटे को दम के उसन के अच्छा देसी घी का 4 पराठा बना के टेबल पे रख के बढ़िया चकाचक खाओ। वो गाली बके बकने तो आग लगे बस्ती में, अपन रे मस्ती में खाओ चक से। काय को जाए वो के जा, नहीं जाऊं, यहीं छाती पे मूंग धनु पर नहीं जाऊं, जा, नहीं जाऊंगी। जरा जरा सी बात में लड़के इतना बड़ा फैलाना मत कर लेना कि मैं मर जाऊंगी ना, आज के बाद तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। तुम तो यूं कहो कि मैं खूब रोटी खाऊंगी पर तुम्हारी छाती पे मूंग दलूंगी। नहीं जाऊंगा, जा, नहीं जाना। काय को जाए हम घर छोड़ के? कई गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, इसलिए हम सुसाइड करने जा रहे हैं, हम मरने जा रहे हैं। हमने कहा कैसे मरोगे, कोई प्लानिंग है? तो के पंखे में रस्सी बांध के लटक जाएंगे। हमने कहा ये तो ओल्ड फैशन है, क्यों न्यू फैशन निकालो? तो क्या हम दवाई खा के मर जाएंगे? हमने कहा ये भी ओल्ड है। हम पानी में डूब के मर जाएंगे। हमने कहा ये भी ओल्ड है। ट्रेन के नीचे मर जाए, हमने कहा ये भी ओल्ड है। गाड़ी के नीचे आ जाए, हमने कहा ये भी ओल्ड है। कोई न्यू फैशन निकालो, क्योंकि जैसे नए नए कपड़े की डिमांड आती है, नई नई कपड़े आते हैं, नई नई फैशन आती है, तो मरने का भी प्लानिंग नया करो। तो कि तुम बताओ कि नए तरीके से मरते कैसे? हमने कहा मरना तो सबको है। एक काम करो, जिस घर में रह रहे हो, जितने टेंशन में रह रहे हो, रहो, उसके साथ में शंकर भगवान का भजन करते रहो, शिव जी का स्मरण करते रहो। और जिस दिन तुम्हारी अंतिम श्वास आए तब तक उस शंकर का भजन करो। जब मरना ही है, मतलब मरना मतलब घर वालों से पीछा छुड़ाना, तो तुम एक काम करो ना, शंकर के भजन में लग जाओ, शिव की भक्ति में लग जाओ। घर में रहो, परिवार में रहो, पर भगवान की भक्ति में रमे रहो, बस उसके भजन में रमे रहो। मरने नहीं देगा,
मेरा महादेव के ऊपर जो 1 लोटा जल चढ़ाता है, जिस हाथ से उसने शंकर पर पानी चढ़ाया है, जिस हाथ से उसने शिव का ऊपर जल चढ़ाया है, वो जल का हाथ मेरा महादेव पहली बार में पकड़ लेता है, उसको डूबने नहीं देता, उसको मरने नहीं देता, उसको पार लगा देता है। वो शिव तत्व है मेरा, वो ओघड़ी है मेरा, वो शंकर है मेरा, जो तुम्हें डूबने ना दे, जो तुम्हें मरने ना दे। पकड़ लिया उसने हाथ तुम्हारा, पार लगा दिया उसने। ये लड़ाई का जो कारण होता है ना, अविश्वास के कारण होता है। सती मैया और शिवजी का विवाद हुआ था अविश्वास के कारण। राम जी ने कह दिया, शंकर भगवान ने कह दिया, कथा सुनकर आ रहे थे और कथा सुनकर आते आते राम जी के दर्शन हो गए, राम जी का दर्शन हुआ तो शिव जी ने कह दिया यही मेरे इष्ट देव है। सती ने पूछा इष्ट देव? हाँ। ये भगवान है? हाँ। ये राम है? हाँ। ये नारायण है? हाँ। ये सीता जी लक्ष्मी जी है? हाँ। भगवान शिव ने कहा सती मैया से कि ये मेरे इष्ट देव हैं। सती मैया ने शंकर जी के वचन पर विश्वास नहीं करा। जिस पत्नी का पति के वचन पर विश्वास नहीं होता और जिस पति का पत्नी के वचन पर विश्वास नहीं होता, उसी की लड़ाई अदालत तक जाती है। इसलिए पत्नी का पति के वचन पर और पति का पत्नी के वचन पर विश्वास होना जरूरी है। जब विश्वास दृढ़ होता है तो फिर ये युद्ध, ये विवाद त्याग में नहीं बदलता। जब विश्वास डिग जाता है, जब विश्वास अविश्वास हो जाता है, तब सती मैया का विश्वास प्रबल नहीं हुआ, तब जाकर शंकर भगवान ने सती का त्याग करा। त्याग कब होता है? जब विश्वास डिगता है। विश्वास खत्म मत होने देना। भरोसा खत्म नहीं होना चाहिए। अगर भरोसा खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया तो परमात्मा नहीं मिल पाता। इस व्यासपीठ से हमने तो आपको कह दिया कि शंकर जी पे जल चढ़ाओ, शिव जी सब संभाल लेगा। मालूम पड़े 2-4 महीना, 3 महीना, 5 महीना चढ़ाया और उसके बाद तुम्हारा विश्वास डिग गया, कोई आ गया, किसी ने कह दिया कहाँ सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़े हो, चलो मैं तुमको ऐसी जगह लेकर चलता हूं, वो महाराज जी बस ऐसी बूटी घुमाते हैं और हंडा निकाल कर दे देंगे, तुम्हारा काम सफल कर देंगे ना। ये सब नहीं होता। किसी अंधविश्वास की ओर हमको नहीं जाना, किसी आडंबर की ओर हमको नहीं जाना। हम सनातन धर्म के पहरी हैं। सनातन धर्म के अंदर ना आडंबर होता है, ना अंधविश्वास होता है। सनातन धर्म में मूर्ति पूजन का प्रमाण है। शिव की आराधना करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, भगवान को अपना इष्ट मानकर उसकी आराधना में डूबो, उसकी भक्ति में डूबो। वो कहे शिव से बड़े भाव के साथ देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करो। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात देखो। पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं, कथा के बीच में भजन आए और उसके बाद में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने का मौका आए तो चुप मत बैठना। हमारे साथ में आप भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना। सबके मुख से आवाज आना चाहिए और विनती सब करना, क्योंकि बहुत दूर दूर से आप लोग आते हैं। बाबा से प्रार्थना कर कर जाना कि बाबा जिस कार्य के लिए आया हूँ या जिस कार्य के लिए मैं आई हूँ, मेरे मन की मुराद पूर्ण हो, आपके चरणों की भक्ति मिले और जीवन में संघर्ष करने की शक्ति मिले। आपके चरणों की रज मुझे अवश्य प्राप्त हो। बाबा से कहकर जाना, मेरे जीवन के सारे दुखों को आप काट न दो। विनती कर भाव से आप सब दिल से, हृदय से। मेरा कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ कर बोलो, क्योंकि आप लोगों को बार बार
बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ये अलवर में कथा बार बार नहीं होती महाराज। राजस्थान में ही 2 कथा का योग लगा है और ये कथा पूर्ण होकर फिर उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में 22 तारीख से 28 तारीख तक कथा चलेगी मैनपुरी के अंदर उत्तर प्रदेश में। और वो मैनपुरी की कथा पूर्ण होने के बाद फिर छत्तीसगढ़ प्रारंभ हो जाएगी। दिल से हृदय के साथ बाबा से प्रार्थना करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव की करी गई स्तुति प्रार्थना शिव स्वीकार करते हैं। देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने जो मंथन किया, शिवलिंग प्रकट किया, सबसे पहला शिवलिंग की आराधना भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने करी और उसको प्रकट कर कर। हमारे घर में हम जो भी शिवलिंग का स्मरण करते हैं, आप लोग 15 जुलाई को, मतलब आज कितनी तारीख है? 13, कल का दिन बीच में छूटेगा 14 और 15 तारीख को, 15 जुलाई को रात्रि को 9 बजे से 10 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर ऑनलाइन शिव जी का जो अभिषेक होगा, उस अभिषेक में आप जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम शिवलिंग का जो निर्माण करें उसमें हमारा एक स्मरण होना चाहिए। बहुत बड़े शिवलिंग का निर्माण हमें नहीं करना। थोड़ी सी मिट्टी लाकर अपने हाथ को जैसे थाली में रख लेते हैं और इस अंगूठे को बड़ा कर लेते हैं, बस इन आकृति से बड़ा शिवलिंग हमारे आराधना में, हम अर्थात अपने पार्थिव लिंग का निर्माण ना करते हुए बस इतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी हम आराधना करें। कितना सुंदर कहा। घर के अंदर जो शिवलिंग होता है वो 4 उंगल का होना चाहिए, अर्थात बस इससे बड़ा शिवलिंग हमारे घर के अंदर ना होते हुए जितना छोटा हो जाए, जितना छोटा होते चले जाए, और छोटा, जितना छोटा शिवलिंग होता है उतना हमें जीवन का एक आनंद की अनुभूति कराता रहता। प्रयास करो
शंकर भगवान के मंदिर में जब हम जाएं, शिवालय में जब हम पहुंचे, जब तुम्हें लगे एकांत है शिव, कोई शिव के मंदिर में है ही नहीं, वैसे तो अब बड़ा मुश्किल हो गया कि शंकर के मंदिर में कोई ना हो, फिर भी शिवालय जाएं, जब तुम्हें लगे कि अंदर से बड़ी दुखी हूं, बहुत कष्ट है जीवन में, वो कष्ट हमारा मिट ही नहीं रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोलो शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोलो शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय मिला। भगवान नारायण तो वापिस आ गए, ब्रह्मा जी गए तो एक गौ माता को और केतकी के फूल को लेकर आ गए। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया तो शिव जी ने उसको श्राप दे दिया, पर गौ माता से ऐसा विश्वास नहीं था मेरे महादेव को कि ये भी झूठ बोल जाएगी, और गौ माता ने भी झूठ बोल दिया, गौ माता भी झूठ बोल, ऐसा विश्वास नहीं था। बहुत ध्यान देना, भरोसा कोई दूसरा नहीं तोड़ता, भरोसा कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा, कोई अपना तोड़ने वाला हो जो हमारे भरोसे को तोड़ देता, हमारे विश्वास को डिगा देता। कोई कहे गुरुजी पहले तो भगवान इतने अवतार ले लिए, देखिए अब क्या भगवान अवतार नहीं लेते, अब क्या भगवान प्रकट नहीं होते। हम उनसे एक बात कहना चाहेंगे, सतयुग, त्रेता और द्वापर, कितने युग? जम के बोलो जरा, सतयुग, त्रेता और द्वापर, ये तीनों, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों को मिला लो तो भगवान ने 24 अवतार लिए। कितने अवतार लिए? 24 अवतार धारण। ठीक है, अगर एक सहज भाषा में देखा जाए तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युग को मिला लो तो भगवान ने 24 अवतार लिए। भगवान 24 बार पृथ्वी पर आए, पर अगर सही मायने में देखा जाए तो केवल कलयुग का आंकड़ा लगाकर देखना तो मेरे भगवान 55 बार पृथ्वी पर प्रकट होकर दर्शन देकर चले गए, केवल कलयुग में। सतयुग, त्रेता और द्वापर का आंकड़ा लगाओगे तो 24 बार भगवान पृथ्वी पर आए, पर केवल कलयुग का आंकड़ा लगाओगे तो कलयुग में भगवान 55 बार पृथ्वी पर आकर गए। रामकृष्ण परमहंस के लिए कई बार आए, संत तुकाराम जी के लिए कई बार आए, मीराबाई के लिए कई बार आए, चैतन्य महाप्रभु जी के लिए कई बार आए, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के लिए कई बार आए, रामानुजाचार्य जी के लिए, महाराज जी के लिए कई बार आए, श्री निम्बार्काचार्य जी के लिए भगवान कई बार आए। पृथ्वी पर मेरे परमात्मा इस कलिकाल में, मीरा कलयुग की थी, रामकृष्ण परमहंस कलयुग में थे, चैतन्य महाप्रभु कलयुग में थे, संत तुकाराम कलयुग में थे, ये सब कलयुग के थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर का आंकड़ा मिलाओ तो 24 बार भगवान पृथ्वी पर आए हैं, पर कलयुग का आंकड़ा मिलाओ तो 55 बार भगवान पृथ्वी पर आकर गए हैं। सबसे ज्यादा मेरा भगवान अगर पृथ्वी पर आया तो कलयुग में आया। क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम है कि कलिकाल घोर कुठार है, यहाँ लोग ताना देते हैं तो लोगों का हृदय दुख जाता है, अपशब्द कहते हैं तो दिल दुख जाता है, किसी ने कुछ कह दिया तो दिल दुख जाता है। मीराबाई को कितना कितना कहा, राणा जी ने कितना कहा, संबोधन कितने दिए, जहर का प्याला भेज दिया, सांप का पिटारा भेज दिया, कितने कितने शब्दों से उसको कहा गया।
पर आया मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव आया। कहने वाले कहेंगे, और बहुत ध्यान रखना, सत्ययुग त्रेता द्वापर को मिलाओगे तो 24 बार भगवान पृथ्वी पर आए हैं। कलयुग का आंकड़ा निकालोगे तो 55 बार भगवान पृथ्वी पर आए हैं। और यह निश्चित है, अगर आप भगवान की दिल से आराधना कर लोगे, दुनिया ताना देती रहेगी, आप उसका चरण पकड़ कर रख लोगे तो 56वीं बार भगवान तुम्हारे लिए पृथ्वी पर आ सकते हैं। यह निश्चित है, वो आएगा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप करो शिव की आराधना, आप करो भगवान शंकर का भजन, आप करो शिव की अर्चना, वो देता है। और क्या देगा ये हमको भी नहीं मालूम, क्या प्रदान करेगा ये हमको नहीं मालूम। अभी पुष्कर राजस्थान में कथा हुई और वहां भी खंडेलवाल परिवार ही कथा कराए। एक बात आपको कहना चाहेंगे, पुष्कर राजस्थान की बड़ी सुंदर बात। राजस्थान की ये बात जिंदगी में हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जो उस पुष्कर राजस्थान में एक बात हुई, वहां जितनी दुकानों पर, जितनी होटलों पर और जितने घरों में माताएं काम करती थी या जो पुरुष लोग काम करते थे, झाड़ू पोछा बर्तन वाले, वो अपने अपने सेठ जी से 7 दिन की छुट्टी मांग ली। अब आप समझे जरा उस बात को, कितना सुंदर बात। झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है। एक होटल के मालिक ने ही बताया, गुरुजी हमने हमारे वो नौकर को, सेवक को कहा कि तुम छुट्टी ले लोगे तो पैसा कट जाएगा, भले काट लो। तो कहा गुरुजी हमने उनसे कहा हम तुम्हारी जिंदगी भर के लिए छुट्टी कर देंगे, तो क्या बिल्कुल कर दो। पर गुरुजी क्या वर्णन करूं, वो सेविका, वो नौकरानी, वो दासी, काम करने वाली छुट्टी कर कर चली गई और उसके घर में रहकर वो रोज 2 डब्बे रोटी बनाती और थोड़ा सा बेसन बनाती और कथा के पंडाल में कथा सुनकर 5-6 लोगों को 2-2 रोटी और बेसन खिलाकर आ जाती। गुरुदेव हम क्या कहें, ये भक्ति है। जो दुनिया का सेठ नहीं कर पाता, वो एक साधारण से साधारण व्यक्ति घर से 2 रोटी लाकर, 4 रोटी लाकर, 8 रोटी लाकर, डब्बे में भरकर, पर्स में लेकर, 2 पानी की बोतल लेकर, थोड़ी सी टॉफी, थोड़ा सा बिस्कुट का पैकेट लेकर, जहां कथा सुन रही है जनता के बीच में, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर आसपास वालों को खिलाकर चली जाए। अविरलता भक्ति का जो एक बाढ़ भक्ति की जो बाहर देखी है पुष्कर राज की धरा पर, वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये राजस्थान है, ये राजस्थान। आपकी अविरलता भक्ति होना चाहिए। बार बार शिव भक्त आपके नगर में, अलवर में नहीं आने वाले। ये अविरल भक्ति बार बार नहीं मिलने वाली। बहुत होगी भागवत कथा, बहुत होगी राम कथा, बहुत होंगे यज्ञ, बहुत होंगे अनुष्ठान, और शिव महापुराण मिलना वो भी सावन के महीने में। भूतो न भविष्यते, किस्मत है अलवर वालों का, भाग्य है अलवर वालों का, भाग्य है। बोल बम का नारा है, ये भाग्य है आपका। वो तो कहीं पुण्य खंडेलवाल परिवार के जागृत हो गए महाराज, कहीं इनके पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भरा गई होगी और कहीं आपके पुण्य की गुल्लक भरा गई होगी। जितने लोग
प्रशासनिक अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं, प्रशासन वाले लगे हैं, पुलिसकर्मी लगे हैं, डॉक्टर लगे हैं। आपने जिंदगी में कहीं पर भी नौकरी करी हो, यहाँ जो तुम सेवा कर रहे हो, यहाँ सरकार की नहीं, यहाँ भोलेनाथ की सेवा कर रहे हो। लिख के रखना कि तुम्हें 3 महीने में बाबा क्या देगा। ये नौकरी खाली नहीं जाती है, ये नौकरी खाली नहीं जाती है। दूसरी जगह लगे होगे, वो तनख्वाह वो देगा, पर यहाँ की तनख्वाह तो मेरा महादेव जो देता है, वो 3 महीने के अंदर लिख कर रख लेना कि क्या क्या देता है। अगला पर्चा मैनपुरी में तुम्हारा मिलेगा, ये निश्चित है। वो क्या देगा आपको, क्या प्रदान करेगा। सियोर वाला महाराज तो 7 दिन कथा बाचेगा, दूसरा दिन हो गया, 5 दिन और सुनाएगा, यहां चले जाएगा, मैनपुरी पहुंच जाएगा। पर कथा का रसतत्व ये पत्रों के माध्यम से कभी जिंदगी मिले। हम कई जगह पत्रकार बंधुओं से कहते हैं, सोशल मीडिया से कहते हैं, इन पत्रों में मोबाइल नंबर लिखा है, एड्रेस लिखा है, आप जाकर इनके घर पर मिलकर आना, क्या आपने पत्र लिखा था सही है कि गलत है। जो कथा को दिल से सुनता है, उसका पत्र वो बाबा के चरणों में लिख कर पहुंचा देता है कि मेरे दिल का ही। हम तो पढ़ ही नहीं पाते, ज्यादा क्या पढ़ें, ज्यादा पत्र पढ़ेंगे तो आप ही लोग कह दोगे कि गुरुजी कथा बाँचें कि पत्र पढ़ें। क्या पत्र पढ़ें, जो दिया उसने दिया है, जो प्रदान करा उसने किया है, उसकी नौकरी कर रहे हैं। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर सबको मिला लो, 24 बार मेरा भगवान पृथ्वी पर आया है। केवल कलयुग अकेले का आंकड़ा मिला लो तो 55 बार मेरा भगवान पृथ्वी पर आया है। और विश्वास रखना, तुमने दिल से पुकारा तो वो 56 बार भी पृथ्वी पर आकर रहेगा, ये निश्चित है। तुम्हारे विश्वास को मत तोड़ो, तुम्हारे भरोसे को मत तोड़ो। कहीं इधर उधर अपनी बुद्धि को मत ले जाओ कि मैं वहां जाऊंगे, वहां जाऊं ने वहां जाऊं ने वहां जाऊं, कुछ हो जाए। हम थोड़े से बड़े, थोड़ा ये जो आदिक आदिक आडंबर आदिक होते हैं, हम इससे पढ़े हैं, हम इसको बिल्कुल दूर रखते हैं। हमारे को शिव तत्व से मूलता, भक्ति से मूलता, भजन से मूलता। और अच्छा एक बात बताओ, किसी को मलेरिया हो जाता है तो वो मच्छर से कहता है कि डॉक्टर से कहता है दवाई के लिए? अरे बोलो, जम के बोलो। किसी को मच्छर काटा, मलेरिया हो गया, तो वो मच्छर से बोलेगा कि तूने मेरे को काट लिया, मलेरिया हो गया, मैं दवाई कौन सी खाऊं? मच्छर से बोलेगा क्या? वो नहीं बोलेगा ना। डॉक्टर से कहेगा ना, साहब मेरे को मलेरिया हो गया, मच्छर खा गया, शरीर में कष्ट है, तो मैं डॉक्टर से कहूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आपको दुख आता है तो आप इन मच्छरों से क्यों कहते हो? मैं बहुत दुखी हूं जीजी, तो जीजी डॉक्टर है कि मच्छर है? अरे अंदाजा लगाओ। जब दुख की घड़ी आती है, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 5 लाख, या शरीर में रोग आता है, बीमारी आती है, कष्ट आता है, तुम्हारे कितने रिश्तेदार हैं जो तुम्हारा साथ दे देते हैं? जम के बोलो जरा। अरे बोलो तो जम के। देगा, बड़ी बीमारी आ गई, रिश्तेदार साथ देगा, पैसे की जरूरत पड़ गई, कर्जे में लदालूम हो गए, एक्सीडेंट हो गया, दुनिया के लोग साथ दे देंगे? नहीं। मलेरिया हुआ तो मच्छर से मत कहो, इनसे मत बोलो कि मेरे को तकलीफ है, ये और उसका मजा लेंगे। खूब फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। पहले तो खूब गाड़ी में घूमते थे, अब कर्जे में घूम रहे हो। पहले तो खूब घी की रोटी खाई, अब रूखी रोटी खा रहे हो। पहले तो खूब खाया, अब हो गई शुगर बीपी। तो ये मच्छरों के आगे मत कहना कि मुझे मलेरिया हो गया, डॉक्टर के आगे जाकर कहना कि मेरे को मलेरिया हो गया।
डॉक्टर दवाई देगा। दुनिया के लोगों से मत कहना कि दुख क्या है, अगर कहना तो मेरे विश्वनाथ से कहना, वो काट देगा दुख को। वो डॉक्टर है, औषधि देने वाला, महामृत्युंजय है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक है, हम उससे क्यों नहीं कहते? पर आदत है तुम्हारी, पहले सबके हाथ जोड़ोगे, काका जी देख लोगे क्या, करा दोगे क्या, चाची जी करा दोगे क्या, नानी जी करा दोगे क्या, फूफा जी करा दोगे क्या, जीजा जी करा दोगे क्या, सबके हाथ जोड़ लिए। जब कहीं से नहीं बना तब आंख में आंसू भर के लोटा पकड़ के जल का फिर महादेव के पास गई। महादेव ने कहा ये दुनिया के धक्के खा के आई, बाद में मेरे पास आई, पहले ही मेरे पास आ जाती तो किसी के हाथ नहीं जोड़ने देता, तेरा हाथ पकड़ कर नैया पार लगा देता। तू क्यों चिंता करे, एक लोटा जल सारी समस्या का हल कर। भगवान का भजन आएगा, शिव आए। जब भक्ति बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है। अब लोग कहें कि भगवान आता है, क्यों नहीं आता? कई लोगों तो कह देते हैं हमारे शरीर में ये देवता आ रही है, पितर जी आ गया ने, वो देवता आ गया ने, वो देवी जी आ गई ने, देवता जी आ गया। देखने में आए ने, किसी किसी के ने भूत चुड़ैल भी आ जाए। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अच्छा एक बात बताओ, सबके शरीर में देवी जी आती, देवता जी आते, कभी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद क्यों नहीं आते? कभी झांसी की रानी पद्मावती ये शरीर में क्यों नहीं आते? कभी कभी जो बहुत बड़े बड़े मर गए वो शरीर में क्यों नहीं आते? जब देखो, जब मतलब देवी देवता फिर ही बैठे हैं तुम्हारे शरीर में आने के लिए कि तू यूं घूमे और बाजा तुरंत। कभी एकाध बार स्वामी विवेकानंद जी आए, सुभाष चंद्र बोस आए, लाल बहादुर शास्त्री आए? नहीं भाई, विश्वास रखना महादेव पर। जब तुम शंकर की भक्ति में डूबे रहोगे, किसी के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा महादेव तुम्हारे शरीर में नहीं आएगा, पर तुम्हारे सामने आकर हाथ पकड़कर नैया पार लगाकर चला जाएगा। हम आडंबरों से दूर रहें, अंधविश्वास से दूर रहें। हम भगवान की ऐसी भक्ति करें कि भगवान हमारे जीवन को सार्थक बनाए। हाँ, ऐसा नहीं कहेंगे कि देवता नहीं आते शरीर में तरंग के रूप में, पितर की या देवता की तरंग के रूप में वो आ जाता है। पर कब तक देवी देवता शरीर में तरंग के रूप में आते हैं? जब तक तुम ईमानदारी से न्याय करते रहो। जिस दिन तुम्हारे भीतर लोभ, लालच, तृष्णा, अपना और पराया आ जाता है, फिर वो देवता भी अपना काम करना बंद कर देते हैं। मना नहीं, आ सकते हैं, तरंगता आ सकती है, हवा का भाव आ सकता है, पर उसके दिल की आनंदता आ सकती है। पर तुम्हारी सत्यता पर, तुम्हारे विश्वास पर, तुम्हारी दृढ़ता पर, तुम्हारे भरोसे पर आएगा। शिव कथा कह रही आता है। पर कब भगवान कब मिलता? ए जीजियों, आपने कभी गुलाब जामुन बनाई है क्या? अरे बोलो तो जम के, गुलाब जामुन बनाई है? गुलाब जामुन की जो चाशनी अपन गरम करते हैं ना, उसके ऊपर थोड़ा सा खार आ जाता है, मेल। फिर तुम क्या करती हो, झारे से उसको उठा के अलग कर देती हो। चाशनी एकदम क्लीन, मेल हटा, चाशनी क्लीन। नुक्ती बनाओ, चाशनी पर मेल आ जाता है, मेल हटाया, खार हटाया, चाशनी क्लीन। गुलाब जामुन बनाओ, खाओ। चाशनी को, चाशनी के ऊपर मेल आया है, उसको हटाना पड़ेगा, तब जाकर गुलाब जामुन और नुक्ती
भक्ति अच्छी दिखती है, उसी तरह हमारे भीतर शिव महापुराण में आने से पहले, गुलाब जामुन बनाने से पहले, भगवान की भक्ति करने से पहले भीतर का मेल हटाना पड़ेगा। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब हटेगा, तब जाकर गुलाब जामुन ठीक बनेगी, तब जाकर हमारे को परमात्मा का दर्शन हो पाएगा और हमारी जिंदगी सार्थक हो पाएगी। ऊपर अगर मेल जमा है तो गुलाब जामुन में कलर नहीं आएगा, ऊपर अगर मेल जमा है तो नुक्ती में कलर नहीं आएगा, अगर ऊपर मेल जमा है तो खोपरा पाक भी अच्छा नहीं बनेगा। उस मेल को, उस खार को हमें निकालना पड़ेगा। वो खार जब निकल गया, अहंकार जब हमारे बाहर निकल गया, आसक्ति हमारे बाहर निकल गई, वासना बाहर निकल गई, तृष्णा बाहर निकल गई, तब समझो कि परमात्मा अब हमें प्राप्त होने वाला है। अब गुलाब जामुन ठीक बनने वाली है। खार तत्व को निकालना पड़ेगा हमारे। गौ माता ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी का सिर कट गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी झूठ बोले तो कर्मनाशा नदी बनी, सिर कटा हुआ से बड़का पेड़ बना, बट वृक्ष बना। क्षमा मांगी ब्रह्मदेव ने, मुझसे गलती हो गई, मैं शिव की निंदा कर बैठा, शंकर की निंदा। सबका मुख देखना, सबका चेहरा देखना, पर कोई शंकर की निंदा करने वाला हो, शिव के लिए अपशब्द बोलने वाला हो, कोई शंकर के भक्त की निंदा करने वाला हो, जिंदगी में उसका चेहरा कभी मत देखना। भगवान से प्रार्थना करना कि शिव निंदक का चेहरा कभी मत दिखाना। देव ऋषि नारद ने शंकर जी की निंदा भगवान विष्णु के सामने जाकर कर दी थी कि मैंने कामदेव को जीता है और शंकर जी कामदेव को नहीं जीत पाए। मैंने कामदेव को जीता, शिव कामदेव को ना जीते। भगवान विष्णु की आंख से आंसू बह गए, क्योंकि नारायण को लग गया कि इसने शंकर की निंदा करी है। नारद ने शिव की निंदा करी तो उनको बंदर का मुंह लगा, बानर का मुंह लगा, भारी सभा में हंसी उड़ी। और भगवान नारायण ने शंकर की निंदा सुनी तो उनको घोड़े का मुंह लगा, घोड़े का मुख लगा। उनको घोड़े का मुख लगाया। हयग्रीव अवतार हुआ, पूछा प्रभु आपको घोड़े का मुंह? भगवान कहते हैं मैंने निंदा सुन ली थी शंकर जी की। निंदा करने वाले को तो भगवान पैदा करते हैं, पर निंदा सुनने वाले को भगवान पैदा नहीं करते। ये सुनने की रुचि हमारे भीतर आती है। हाँ, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? शंकर भगवान की निंदा कभी मत सुनना। बन सके अगर कोई निंदा कर रहा है तो उसका पलट कर जवाब दो। अरे शिव महापुराण में ऐसा हो गया, अरे शिव की भक्ति में ऐसा हो गया, तो उसको पलट कर जवाब दे सकते हो। गया क्यों? तुझे किसने किया था कि जा? तेरे घर कोई पीले चावल देने आया था क्या? अंदर शिव आया जभी तो तू शिव कथा में आया। भक्ति को जागृत करिए। और जब हमारे भीतर की भक्ति जागृत हो जाएगी, हमारे भीतर की भक्ति प्रबल हो जाएगी, शिव तत्व मिल जाएगा। शंकर के मिलने में देरी नहीं। ब्रह्मा जी का सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा मुझे सृष्टि का निर्माण करना है, आप बताओ सृष्टि की रचना कैसी करी जाए। सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मदेव से कहा कि अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देते हुए कहा कि आप सृष्टि की रचना करें। अब सृष्टि की रचना करना कोई सरल बात तो है नहीं। एक बार ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया था, और ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आया तो उनसे भगवान नारायण ने कहा कि तुम सृष्टि की रचना कर रहे हो तो एक बार देवादिदेव महादेव से जाकर प्रार्थना तो करो कि मुझे सृष्टि की रचना करना। आप जाओ पहले उनसे जाकर विनती करो कि मुझे सृष्टि की रचना करना। घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो बयो हैं, एक बार उनके कानों में जरूर डालना चाहिए कि साहब, मम्मी, पापा, मैं मकान बना रहा हूं, आपका आशीर्वाद है, बन रहा है। अपने माता पिता से छुपाकर मकान भी बनाओगे तो उसमें सुख नहीं है।
अपने माता पिता से छुपाकर जेवर भी बनाओगे तो उसमें सुख नहीं है। अपने माता पिता को एक बार जरूर बोल देना चाहिए, मम्मी आपकी बार दुकान में अच्छी कमाई हुई, तुम्हारी बहू के लिए मैं हार बनवा रहा हूँ। मम्मी आपकी बार ये मिला इसलिए मैं तुम्हारी बहू के लिए कपड़े ला रहा हूँ। मम्मी आपकी बार ये हुआ तो मैं मकान बनवा रहा हूँ। माता पिता से कुछ मत छुपा, कुछ नहीं। कई लोग कहते हैं हमारे माता पिता को हम बताएंगे और फिर वो उसका गलत मतलब निकाल। तुम्हारा काम करो बताने का, तुम्हारा काम है छुपा कर नहीं। सब अच्छे से एक एक बहू जो होती है ना, मायके से थोड़ी सी टॉफी लेकर आ जाती है और घर के छोटे छोटे बच्चे देते हैं ना, तो उनको जब वो स्कूल जाते हैं तो चुपचाप से पकड़ा देती है और क्या कहती है कि दादी को मत बताना, दादाजी को मत बताना। और अगर वो पूछे कहां से लाई, कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दी है। अब वो बच्चा छोटा सा झूठ बोलना सीख जाता है और वो बच्चा झूठ बोलना सीख गया। एक दिन दादी ने पूछा क्यों रे टॉफी खा रहा है? हाँ, कहां से आई? पड़ोस वाली आंटी ने दी है। वो बच्चा धीरे 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 बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, अपनी धर्म पत्नी आ जाती है, उसको घुमाने के लिए जयपुर लेकर जाता है, जयपुर से चुंदड़ी खरीद कर लाता है और चुंदड़ी खरीद कर लाया और पत्नी ने उससे कहा कि मैं ये चुंदड़ी लेकर जाऊंगी जयपुर से और सास पूछेगी, तुम्हारी मम्मी पूछेगी कहां से आई, तो कह देना मायके से मिली है। झूठ बोलना किसने सिखाया? जम के बोलो, माँ ने बचपन में बच्चे की आदत में डाल दिया कि ये टॉफी पड़ोस वाली आंटी ने दी है। बच्चा बड़ा होकर अपनी पत्नी को ज्ञान दे रहा है कि ये साड़ी मायके से मिली है। अब वो अपने बच्चे को ज्ञान देगी कि टॉफी मायके से मिली है। ध्यान देना, ये झूठ हम फिर कहेंगे। बच्चों को जैसे तुम बादाम खिलाती हो और वो कौन कौन सा पाउडर होता है जो दूध में मिला मिला कर पिलाती हो, किस लिए पिलाती हो? कि उनका शरीर अच्छा बन जाए। मेरा निवेदन है कि बच्चों को जैसे दूध में मिलाकर पाउडर देती हो और वो क्या बोलते हैं बॉर्नवीटा ने वालेक्सिन क्या क्या मिलाकर देती हो जिससे इसका शरीर बन जाए, उसी तरह बच्चों के दिमाग में भी थोड़ा सा शंकर की भक्ति देना चालू करो जिससे हमारा सनातन धर्म भी मजबूत बन जाए। शरीर के साथ सनातन धर्म मजबूत होना चाहिए। अब विनती, आप सबसे निवेदन, अपने बच्चों को जो तुम घोल कर पिलाती हो, साथ में एक बात अपने बच्चों को घोल कर जरूर पिलाओ कि जीवन में अगर बहुत उन्नति की ओर जाना है तो हमें किसी का झूठ नहीं कहना, कपट नहीं कहना, सत्यता की जिंदगी जियो। बनावटी जीवन में अपना जीवन मत निकालो। रेपर, किसी किसी साबुन का जो कवर होता है ना बड़ा सुंदर होता है, पर साबुन निकाल के नहाओ तो पूरे मुंडा पे दाने ही दाने बन जाते हैं। अब कोई कहे कि नहीं साहब साबुन तो 25 रुपए का था ने 50 रुपए का था ने, रेपर भी अच्छा था ना, उसका कवर भी अच्छा था, खुशबू भी अच्छी आ रही थी, फिर ये दाना क्यों उड़ गया? साबुन के अंदर कास्टिक ज्यादा हो गया। साबुन में खुशबू अच्छी थी, रेपर अच्छा था, पर कास्टिक सोडा उसके अंदर ज्यादा हो गया जिससे शरीर में दाना उड़ गया। उसी तरह अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाओ, अपने बच्चों को अच्छा खिलाओ, अपने बच्चों को अच्छा पहनाओ, अपने बच्चों को अच्छा बोलना सिखाओ, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ। और तुम्हारे बच्चे में कास्टिक ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखना। मालूम पड़े बच्चों को विद्वान बनाते 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 वो बच्चे ही तुमको अनपढ़ नहीं समझने लगे, उतना अंदाजा लगा कर रख। बच्चे एक दिन तुम्हारे मुंह पर ये ना कह दे कि मम्मी तुझ में तो अक्ल ही नहीं है, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, पापा में तो अक्ल ही नहीं है, पापा को तो कुछ आता ही नहीं है। पढ़ाओ, विद्वान बनाओ, कॉलेज में पढ़ाओ, अच्छी जगह पढ़ाओ। एक जानवर को
बंदर को भी छड़ी और पढ़ाई कराई जाती है तो वो भी मदारी के डमरू पर गए साहब को सलाम मारता है। बंदर से के इस पे बैठ जाता है। घोड़े को चाबुक मार मार कर उसको कहा जाता है पांव ऊपर कर, घोड़ा पांव ऊपर कर लेता है। ऊंट को उसको भी नाचना सिखा दिया जाता है। जरा विचार करना, आज का व्यक्ति जानवर को सुधार लेता है पर अपने घर के बच्चों को सुधार नहीं पाता। बच्चों से क्यों चल प्रणाम कर तो बच्चा कह देता तुम करो, हम ये ढोंग प्रपंच में नहीं पढ़ते। सोचो, जानवर सुधर रहे हैं पर इंसान नहीं सुधर पा रहा। कहां जाओगे? बंदर से कहो प्रणाम कर, प्रणाम करेगा। सलाम कर, सलाम करेगा। चल के आएगा। घोड़े से कहो पांव ऊपर कर, पांव ऊपर करेगा। ऊंट से कहो ये कर, करेगा। पर आज घर का पिता कितना भी बड़ा चाहे वो बड़े पद पर बैठ गया, दूसरे को ज्ञान दे देगा, दूसरे को डंडा दिखाएगा, दूसरे को बोल देगा, दूसरे को मार्ग दिखाएगा, पर खुद का बेटा मुंह चलाकर चला जाएगा। तब पिता का कलेजा फट जाता है कि किसके लिए कमा रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं। ये सारे पाउडर घोल कर पिलाने से पहले बच्चों को संस्कार घोल कर पिलाइए और एक लोटा पकड़ा कर शंकर जी के मंदिर बच्चों को भेजने की आदत डालिए। तो बच्चा अगर शिव के दरवाजे तक जाएगा तो तुम्हें वृद्धाश्रम के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये निश्चितता है। अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए, ज्ञान दीजिए, थोड़ा ज्ञान जरूर। महाराज अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान पधार रहे हैं और ब्रह्मा विष्णु को अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। ब्रह्मा विष्णु महेश पधार रहे हैं, भाव से उनका स्वागत सत्कार करिए। वित्वा हवामहे ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृत्योर्मुक्षीयमामृताय नमः। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृत्योर्मुक्षीयमामृताय नमः। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृत्योर्मुक्षीयमामृताय अबीरं च गुलालं च नाना प्रणिदिव्यानि सुगन्धिदिव्यानि समर्पयामि। ओम हरे 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 महादेव हरे